जो हो रहा है, जिसमें श्रीमती अनीता अग्रवाल जी हैं, उनके पक्ष में ये हमारा संकल्प पत्र को प्रेषित करने का आज हमारा कार्यक्रम था, जिसको हमने किया। और संकल्प पत्र के अंदर जो बातें लिखी उनको हम पूरा करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है और हमारा जनता से आग्रह है कि 3 इंजन की सरकार बनाए। केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार, यहाँ भी नगर निगम में अगर हमारी भाजपा जीतेगी, निश्चित रूप में हमारा मेयर बनेगा, तो ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी और जो संकल्प पत्र है वो पूरा किया जाएगा। संकल्प पत्र में कुछ घोषणाएं ऐसी हैं जो नगर निगम के बाहर की है, तो संकल्प है, उसको किया जाएगा। वो पूरा प्रयास करेंगी और सरकार उनकी बात को मानेगी और करेगी उस बात को। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। हम ग्राउंड जीरो पर, धरातल पर जो डेवलपमेंट को डिलीवर करते हैं, उसके ऊपर जनता अपना पूर्ण विश्वास पहले भी व्यक्त करती आई और आगे भी करती रही है। यही एक बड़ा कारण है। चाहे हम लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, तमाम निकायों की बात करें, पंचायतों की बात करें, आज हर जगह भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलवाकर जनता हमारे जितने काम है, सरकार के काम है, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, हमारे कामों के ऊपर जनता अपनी सहमति की मोहर लगाती है। और रुड़की का जो अभी नगर निकाय का जो चुनाव चल रहा है, वहाँ पर भी मैं सोचता हूँ इस बार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा और यहाँ पर भी ट्रिपल इंजन सरकार के माध्यम से बेहतरीन कार्य होंगे। और जो हमने अपने संकल्प पत्र में जितने वायदे किए हैं, उन तमाम वायदों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है और मैं सोचता हूँ वो हम अपने वायदों के ऊपर पूरी तरह खरा उतरेंगे। ठीक, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से कॉलेज किया है और जो हम आगे कार्य करना चाहते हैं, और ये सारे कार्य वो हैं जो जनता ने हमसे अपेक्षाएं की है। हमने जनता से सुझाव मांगे थे और उन सुझावों को संकलित करके हमने इसके बारे में लिखा है। जहाँ तक कार्यों का सवाल है, तो हम पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारी नगर निगम है उनको आधुनिक बनाना चाहते हैं, उनको हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऊंचा करना चाहते हैं, जिससे कि ऑनलाइन सुविधा के हिसाब से हर व्यक्ति को उनके घर पर जाकर के सुविधाएं मिल सकें और किसी काम के लिए उनको जो है कार्यालय में न जाना पड़े। इसी प्रकार से सफाई की व्यवस्था है, इसके बारे में हमारी प्राथमिकता है। गड्ढा मुक्त सड़क की हमारी प्राथमिकता है। जल आदि विषयों की हमारी प्राथमिकता है। एक सोनारी ब्रिज की यहाँ बात बार बार आती है, उसको भी हमने शामिल किया है। प्रश्न कई बार ये उठता है कि क्या ये काम नगर निगम कर पाएगा? ये नगर निगम के दायरे में नहीं है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपील की है, वो अपील की है कि जिस प्रकार से केंद्र और प्रदेश के द्वारा मिलकर के प्रदेश की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, उसी प्रकार से अगर हम नगर निगम में भी सरकार भाजपा की लाते हैं तो ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो 3 गुना तेज़ी से विकास कार्य करेगी। और इसीलिए हम जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि आपने केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई है और इसी प्रकार से नगर निगम में भी आप ये हमको जिम्मेदारी दीजिए और विकास करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। और विकास से बड़ा चुनाव का तरीकी बहुत अच्छी बनी हुई है। इसी प्रकार से कई विकास कार्य दिखाई भी देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इस बात पर कोई भेदभाव नहीं करती है कि वो निगम में या किसी और स्तर पर हमारा निगम के चेयरमैन है कि नहीं है या विधायक हैं कि नहीं है। हम पूरे प्रदेश और देश के विकास की बात करते हैं। हाँ, लेकिन अगर हमारा नगर निगम का चेयरमैन होगा तो सही योजनाएं बनाएगा, तो विरोध की राजनीति नहीं करेगा, तो सहयोग की राजनीति करेगा। तो होता यह है कि जहाँ पर उसी पार्टी के लोग होते हैं तो विकास पर ध्यान नहीं देते, बल्कि वो विरोध की राजनीति करते हैं और केवल बयानबाजी और भारतीय जनता पार्टी को कोसने में समय खराब। तो कोई भारतीय जनता पार्टी में विरोध तो नहीं है इस समय ना, क्योंकि 33 जो दावेदार थे उनमें से एक भी महिला जो है इस समय वर्कआउट नहीं कर रही क्षेत्र में। 2-3 को मान लीजिए छोड़ दीजिए, लेकिन जिनकी दावेदारी थी वो मुख्य रूप से वो नहीं दिखाई दे रही है। दावेदारी तो कर दी उन्होंने टिकट मांगने की, लेकिन अब चुनाव में नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमारे चुनाव में प्रत्याशी चुनने की प्रक्रिया है वो बहुत अपने आप में बहुत गहरी है। हमारे प्रदेश की टीम के द्वारा सर्वे टीमें भेजी जाती है, वो अपने कार्यकर्ताओं से यहाँ तक कि जनता से भी फीडबैक लेती है, तो उसके आधार पर जो है चयन होता है। जैसे कल्पना जी खुद कह रही थी कि मैं राज्यसभा के लिए कभी दावेदारी नहीं करी, लेकिन पार्टी को लगा कि उनको बनाना चाहिए तो उनको बनाएंगे। तो कुछ कहना चाहेंगे रुड़की की जनता से? पहली बात हम यही कहना चाहेंगे कि रुड़की की जनता से हमारा नम्र निवेदन है कि रुड़की में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए, हमारे मेयर प्रत्याशी को और हमारे पार्षद प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताए, जिससे रुड़की का जो विकास है वो और तेज़ी से बने और रुड़की की अपनी पहचान है, उस पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर